दोस्तों, आप यदि झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन के बारे में, क्योंकि इसका निधन हाल ही में हुआ है और मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इस प्रकार हम इससे संबंधित जितने भी फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसको एक क्षण में ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे, ताकि एग्जाम में उस दिमाग का यूज करके क्वेश्चन आप सही कर सकें, ऑप्शन तक पहुंच सकें। चलिए, एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना समझाने का आपको प्रयास करते हैं, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार शिबू सोरेन को मिला है, तो पद्म भूषण को कैसे याद रखें? दोस्तों, पद्म भूषण को याद रखने के लिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ आएगा? एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो पद्म भूषण मिला है या पद्म श्री मिला है, अक्सर पद्म भूषण के जगह टेस्ट में पद्म श्री बच्चे लगा देते हैं। तो नहीं, पद्म भूषण कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा, मरणोपरांत ये पद है यानी कि पैर, पैर से रिलेट कर रहा है। भूषण यानी कि भूसा, यानी कि भूसा गांव घर का भूसा पुआल होता है, यानी कि पैर के नीचे भूसा। इस तरह ट्रिक से काल्पनिक रूप में हम याद रख सकते हैं इसको। इसका जन्म कब हुआ है? 11 नवंबर 1944 और मृत्यु 4 अगस्त 2025। ये तो ठीक है, लेकिन इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक लगाए? तो देखिए, यहाँ 11 और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एगर चौक 44 लग रहा है, और यही 4 इसका मृत्यु भी हुआ है दिल्ली में। और इसका जन्म जो हुआ है, स्थान यदि बात करें तो नेमरा रामगढ़ में हुआ है, गोला प्रखंड में हुआ है। यहाँ गोला से रामगढ़ में कर्क रेखा भी गुजरती है, जो भारत के झारखंड को 2 जलवायु प्रदेश में बांटती है। और यदि इसका बचपन की नाम की बात करें, बचपन का नाम, तो शिवपाल चरण मांझी भी था। और यदि पिता का नाम बात करें तो सोवरेन सोरेन, माता का नाम सोनामणि सोरेन। और प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण किया था इसने, प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव नेमरा मिडिल स्कूल नेमरा से किया था, जबकि ये माध्यमिक शिक्षा नज़दीकी गांव गोला में, नज़दीकी प्रखंड गोला में राज्य संतोष राय स्कूल गोला में से ग्रहण किया था। और यदि इन्होंने इनका धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन बात करें तो इन्होंने एक सनोत संथाल समाज का गठन किया था 1970 में। तो इसको कैसे याद रखें? सनोत संथाल समाज 70, 100 से याद रख सकते हैं। यदि इससे अगला लाइन याद रखें तो झामुमो का गठन 4 फरवरी 1972। देखिए, 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है हर जगह, तो 4 फरवरी हो गया। और 1972 यानी कि यहाँ पे 7 और 2 है, यहाँ झामुमो है, यानी कि 7-2, झामुमो को 7-2। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ऑप्शन हम तक पहुँच सकते हैं। इस तरह यदि हम याद रखें 7-2, झामुमो को 7-2, झामुमो का गठन 1972 में हुआ। और यदि इसका राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये लोकसभा का 8 बार सदस्य बन चुका है। सिर्फ लोकसभा का ही नहीं, राज्यसभा का ये 3 बार सदस्य बन चुका है। और अपने राज्य में भी, अपने क्षेत्र में भी 1 बार विधानसभा में बैठ चुका है। लेकिन इसका राज्य में, इसका अपना राजनीति काल में बहुत ही उथल पुथल रहा था राज्य में राजनीति उस समय, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा था, फिर हट रहा था, फिर लागू हो रहा था। इसलिए अपने एक ही काल में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद 3 बार ग्रहण किया। सबसे पहला नंबर 2005 में, उसके बाद 2008 में, 2009 में। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रखें? 5, 8 और 9। देखिए, यहाँ पे 8 और 9 1 का अंतर हो रहा है, यानी कि 1 साल बाद पद छोड़ा और पद ग्रहण किया। फिर इधर 5 और 8 कितना का अंतर हो रहा है? 3 का, यानी कि 1-3 का हम याद रख सकते हैं। 5, 8, 9, 5, 8, 9। इस तरह से आप भी अपना टेक्निक लगाइए, ट्रिक लगाइए, अंकों का जादू को समझिए और इस तरह से आप याद रखिए। और हम आशा करेंगे कि आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट याद हो गया होगा, और ये भी आशा करेंगे कि एग्जाम में आप
क्वेश्चन सही बनाकर आइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।